जनाब टीवी देखने और सुनने वालों को मोहम्मद असगर भट्ट का सलाम पहुंचा है। डालते हैं आज के खबरनामे पर एक नजर। जिला रंबन के दूरदराज इलाका मंगत में आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान और एक दुकान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। आग की यह वारदात गुज़श्ता रोज बाद दोपहर रोनमा हुई। आग की नजर हुए 2 रिहायशी मकानों में 6 कुंबे रिहाइश पजीर थे, जबकि साथ ही एक दुकान जिसमें लाखों की मालियत का सामान था भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। मंगत इलाका दूरदराज होने और राब्ता सड़क की अदम दस्तियाबी की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर न पहुंच सकी। आग की खबर फैलते ही मकामी लोगों के अलावा पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो आग पर काबू न कर सके। आग के बेरहम शौलों ने 6 कुंबों को घर से बेघर कर दिया। तहम आतिशज़दगी की वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके आग लगने की वजूहात के मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी है। इनको पैसे वगैरह था, चांदी वगैरह था इसमें, ये भी सब जल चुके हैं सर। आप बखूद ही जानते हैं, ये देखो सब, आप कैमरा लगाओ, ये पैसे ही पैसे इसमें थे। पैसे ये मालूम नहीं है कितने पैसे इनमें थे, तो मगर पैसे थे, पैसे और चांदी। परसों ही सर इसमें 4 भाई है जी, 4 मकान है और चाचा चचेरे का भाई साथ में जनाब। किस तरह से आग किस तरह से लगी? ये कोई मालूम नहीं सर, हम सारे घास काटने में गए थे। घर पे कोई था? कोई भी नहीं था सर। बिजली चलती थी? नहीं सर। अच्छा, जो नुकसान वगैरह कितना क्या था? इसमें पैसे भी ज़्यादा बहुत थी सर। बाकी सब कुछ, बाकी जो घर का सामान वगैरह था वो सब जनाब इसी में था। जितने भी ज़्यादा थी सारी चारों भाई की और चाचा चचेरे का भी, उनका सारा ही। जो माल मवेशी वगैरह था वो नहीं, पैसे भी इसमें है सर। माल में क्या थे? नहीं माल नहीं है इसमें सर, माल नहीं था सर। बाकी सब कुछ इसमें कुछ बचा पाए कि नहीं? नहीं जनाब, कोई भी नहीं कुछ बचा पाए। इतनी पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, इनको भी पूछ सकते हैं, नहीं कुछ नहीं बचा। चले देखो जो कोई भाई मदद कर सकता है, हम भी गरीब है सर, अगर कोई भाई कर सकता है मदद, हमारी गुजारिश है उनको मदद कर सकते हैं। हर एक को गुजारिश करते हैं, जो तहसील है, DC ऑफिस है, कोई भी है सर, हमको मदद की ज़रूरत ज़रूरी है और जंगलात वाले से हमें मदद के लिए सबसे ज़रूरी है। पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप हमेशा इन गरीबों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हो। इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील करती हूँ कि यहाँ के लोग रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। यहाँ पूरी तरह तवज्जो देना चाहिए गरीबों की तरह। यहाँ रोड की बहुत किल्लत है। यहाँ पे अगर रोड होता इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। यहाँ तकरीबन 6 घर बिल्कुल बेघर हो गए हैं। इनको जो कुछ भी बचा है वो सारा जलकर राख हो गया है। इसलिए मैं तमाम इंतज़ामिया से अपील करती हूँ कि इनकी तरफ तवज्जो दे। यहाँ पानी भी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ लोग बेचारे सारे परेशान हैं, खाली हाथों से क्या करेंगे। यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तमाम इंतज़ामिया से अपील करती हूँ इन गरीबों की तरह जल्द अज जल्द तवज्जो दे। ژور شُرۍ بیٚون اَدٕ کیٛاہ شُرۍ چھِ بیٚیہِ چھِ درٛوے 5 تہٕ دُکان اَکھ सामान वामान सो गो सोरी ختم مےٚ اوس سامان تہٕ یِمن شُرٮ۪ن ہُنٛد اَسہِ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ وَژھرٕ زٔٹ نہٕ नार कित पड़ ژورَن أسۍ ٲسۍ گاسہٕ لونان ہیٚرِ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ اوس شُر ووت ہیوٚر سۄ لٔج نہٕ مےٚ پَتہ یہِ کُس شُر توتہِ آو شُر ہیوٚر نہ شُر وُچھُکھ ہیوٚر کُن گژھان پٔتۍ تہٕ کُنان वक्त मैं आपके सामने मंगित के मुकाम से रूबरू हूँ और आप देख रहे हैं कि आग की एक होलनाक वारदात आज फिर से यहाँ पर पेश आई, जहाँ पर 4 सक्के भाइयों के जो मकान है वो राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और कुल 5 मकान जो है आज पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि अभी तक आग किस वजह से लगी वो चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है और इसके साथ साथ एक दुकान भी राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है और इन लोगों की जो कुछ जमा पूंजी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है राख के ढेर में। आप मेरे पीछे साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो मकान है वगैरह उनके जो परखीचे उड़ गए हैं और टीन वगैरह जो है, जितना भी जो कुछ सामान था इन मकानों
घरों के अंदर जो भी कुछ यहाँ पर जो पैसा वगैरह था या खाने पीने की जो चीज़ें थी, इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह जो चांदी वगैरह इनके पास था, घर में उठा के था, या पैसा जो था वो पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी शिकायत यह है कि रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से यहाँ पर आग को समय पे काबू में नहीं लाया जा सका, और उसके साथ साथ पानी की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे किल्लत है, क्योंकि 20 मिनट का रास्ता कम से कम यहाँ पर है, और वहाँ से यहाँ के जो औरतें हैं या जो लोग हैं, जो जितने भी लोग यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, सभी वहाँ से पानी को ले रहे थे और उसके बाद आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ मिट्टी खोदकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी। और साथ साथ हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी या यहाँ की जो रज़ाकाराना टीम है, सभी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल में ला जाया गया है, लेकिन तब जब सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो चुका है और जितना भी जो कुछ इनकी जमा पूंजी थी वो सब की सब राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। और अब एडमिनिस्ट्रेशन से कंपनसेशन की गुहार, मदद की अपील, क्योंकि 4 सक्के भाई खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं, और उसके साथ साथ और एक मकान इनके साथ जो है राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। और साथ ही साथ आम लोगों से भी मदद की अपील की जा रही है इस मौके पे, क्योंकि इनके पास जो भी कुछ था वो सब का सब राख के ढेर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि मज़दूर तबका लोग हैं, मज़दूरी करके इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ही अपने आशियाने बनाए थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। और आज इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे कि सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। चिनाब टीवी के लिए मंगित से मैं सजाद खांडे। खिता चनाब के कस्बा बदरवा से 3 रोजा सालाना कैलाश कुंड यात्रा कोविड के मुनासिब रवैये पर अमल करते हुए महदूद अकीदतमंदों के साथ गुज़श्ता सुबह कैलाश कुंड की तरफ रवाना हुई। यात्रा वसाकी नाग मंदिर घाटा से उसका आगाज हुआ और वसाकी नाग मंदिर जो शहर के काब में मौजूद है, वहां पर यात्रा की रस्म अदा करके यात्री कैलाश कुंड की तरफ जानिब रवाना हुए। यात्रियों को रुखसत करते हुए साबिक MLC वसाकी नाग मंदिर विसाख डेरा नरेश कुमार गुप्ता और सीनियर लीडर मस्त योगीनाथ और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने भी विसाख डेरा में कदीम यात्रा की रसूमात में हिस्सा लिया। काबिल जिक्र है कि हर साल हजारों अकीदतमंद इस कदीम यात्रा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों से शिरकत करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से इंतजामिया ने महदूद यात्रियों को कैलाश कुंड की तरफ जाने की इजाजत दी। मीडिया से बात करते हुए ADC बदरवा राकेश कुमार ने बताया कि यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और अकीदतमंदों के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम रखी गई है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वह समाजी दूरी का खास ख्याल रखें। मकामी अकीदे के मुताबिक कैलाश कुंड शिव का असली मिस्कन था, लेकिन भगवान शिव ने इसे विसाख के नाग को दे दिया और खुद बरमोर हिमाचल प्रदेश में मनमेश में रहने चला गए। कैलाश यात्रा जो कि श्रवण पूर्णिमा के 14वें दिन शुरू होती है, ये यात्रा मुश्किल तरीन समझी जाती है, क्योंकि यात्रियों को 21 किलोमीटर खड़ी कैलाश पहाड़ियों की दुश्वार गुजार रास्तों से होकर कैलाश कुंड तक पहुंचना पड़ता है, जो सतह समुंदर से 14,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है, जहां अकीदतमंद इस झील में नहाते हैं और इनके अकीदे के मुताबिक दिल को सुकून मिलता है और मुरादें भी बर आती हैं। कैलाश यात्रा जो है भद्रवा की, ये हजारों साल पुरानी यात्रा है। ये यात्रा गाठा वासुदेव जी के मंदिर से शुरू होती है और आज छड़ी मुबारक जो है वो रात को हयन में कयाम करेगी और कल कैलाश कुंड पर पहुंच करके लोग वहां पर स्नान करेंगे, अर्चना पूजा करेंगे। मान्यता ऐसी है, लोगों का ये विश्वास है कि जो भी कोई मान्यता, जो भी कोई अपनी कोई मन की मुराद होती है, वो वहाँ जाने से लोगों की मुराद पूरी होती है। और इसके साथ ही जो स्किन डिजीज़ है, उस कुंड में नहाने से वो भी काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो जाती है। तो ये कुंड जो है
13,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। और अब इस यात्रा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहर से भी यात्री आते जा रहे हैं। मेरी ये मांग है, आज से नहीं है, शुरू से मेरी ये मांग है कि इसको वुसअत देने के लिए मोठला से सियोज धार तक, जो सियोज धार एक देश की एक बेहतरीन एक सैरगाह है, 8 किलोमीटर का फासला है, इसमें ये मोटर रोड बनाई जाए। इससे देश भर के लोग सैलानी आएंगे, जहां वो सियोज के अंदर लुत्फ़अंदोज़ होंगे कुदरत के नज़ारों से, तो वहाँ से मुतवातिर वो 3 महीने तक भद्रवा की कैलाश यात्रा जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी वही फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। पुरानी बैकग्राउंड है, वासुकीनाग जी के साथ, नाग देवता के साथ जुड़ी हुई है। आज यहाँ से यात्रा निकलेगी और रात को हाइन में विश्राम करेगी, वहाँ सारी रात जगराता होता रहेगा। कल सवेरे वहाँ से निकल के पवित्र जो कुंड है कैलाश कुंड, वहाँ ये यात्रा पहुँचेंगी। वहाँ सारी रात जागरण होगा। लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए वहाँ कई किस्म की जो हैं करते हैं, अपनी पूरी जो इसमें उनकी श्रद्धा के मुताबिक अपनी अपनी वो पूरी मिन्नतें पूरी कराते हैं। वहाँ शुभ, वहाँ जल जो है वहाँ कुंडल का वो शुद्ध है और उसमें कई किस्म की बीमारियों का, जब ऐसे अभी यहाँ जिक्र किया गया कि कई बीमारियाँ वहाँ से उनसे दूर होती हैं। ये श्रद्धा के साथ जाती है। विश्राम करने के बाद ये परसों सोमवार को यात्रा जो है वहाँ से वापस आएगी और उसके बाद सीधा यहाँ से वासुकीनाग के मंदिर नगर में और वासुकीनाग के गाठा में, जहाँ से ये छड़ी यात्रा निकली हुई है, वहाँ समाप्त होगी। इसमें आज की डेट में बावजूद कोरोना वायरस के SOPs के होने के काफ़ी लोगों की शमूलियत है। हमने लोगों से गुजारिश की है, दरख्वास्त की है, अनुरोध किया है कि आप 25-25 के 30-30 के गुटों से ज़्यादा वहाँ भीड़ मत करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरे के लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी जो श्रद्धा है श्रद्धा के मुताबिक करें। मेरी आज के रोज़ ये मांग भी रहेगी कि उस एरिया को जल्दी से जल्दी रोड से कनेक्ट किया जाए और जिस लेवल पर हमारी श्री अमरनाथ भगवान की जो यात्रा की सुविधा गवर्नमेंट सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वो सरकारी तौर पर यहाँ भी दी जाएँ। और इसमें एक छुट्टी का 2 छुट्टियाँ तो हमने करवाई थी, यहाँ 2 छुट्टियाँ हैं इसकी चल रही, मगर चूँकि 3 दिन की ये यात्रा है और 3 छुट्टियाँ कम से कम होनी चाहिए, ताकि सारे इसमें आज की डेट में भी इसके सारे जम्मू से पंजाब से भी लोग इसमें शमूलियत करने के लिए 1-1 आदमी 2-2 आदमी आया हुआ है। तो इससे साथ ही मेरी ये इनके लोगों से भी ये होगी कि कोरोना वायरस का भी SOPs का ध्यान करें और अपनी मिन्नतें पूरी करें। भगवान से प्रार्थना है कि इनकी मिन्नतें पूरी करें। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने तहसील भागवा के बाजारनी सजान और सियाहती मकाम लाल द्रमन का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। DC ने दौरे के दौरान मकामी लोगों और मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत की और इलाका से मुंसलिक मसाइल भी सुने और लाल द्रमन सड़क के काम का भी जायजा लिया। DC ने महकमा तामीरात आमा डोडा के एक्सियन को हदायत दी कि बाजारनी लाल द्रमन सड़क के 9वें किलोमीटर पर ठेकेदार के जरिए अफरादी कुव्वत व मशीनरी को मुतहरक करके काम की सूरत में तेजी लाई जाए ताकि रवां साली सड़क का काम मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा मुतल्लिका हुकाम के साथ जंगलात क्लियरेंस पर सख्ती से अमल करने को कहा गया। CRF और लैंग्वेज के तहत दोनों मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हदायत दी गई। बाजारनी सड़क के हवाले से DC डोडा ने महकमा PMGS से कहा कि इस बात को यकीनी बनाए कि माजी में डिफेंस एजेंसी के जरिए छोड़े गए सड़क के बाकी हिस्से पर फौरी तौर काम शुरू किया जाए। दरियासना जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने सियाहती मकाम लाल द्रमन का भी दौरा किया और वहां बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली, नेटवर्क और रिहाइश शामिल है का जायजा लिया। DDC ने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि लाल द्रमन में तमाम बुनियादी सहूलियात को बहुत जल्द मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। उन्हें महकमा दाई तरक्की के हुकाम से कहा कि सब्ज घास से भरे मैदान के बीच में तालाब की सफाई को यकीनी बनाएं ताकि इस मकाम को मजीद जाज़िब नज़र बनाया जा सके। मकामी लोगों ने DC डोडा से इलाका में तिब्बी अमले की दस्तयाबी, कमज़ोर मवासलाती निज़ाम को दुरुस्त करने और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। भारतीय फौज ने जिला डोडा के दूरदराज इलाकों से 40 लड़कों और लड़कियों के लिए एक निजी स्कूल में कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना है। 10 राष्ट्रीय राइफल के एक ऑफिसर ने बताया कि डोडा जिला के देहात में कंप्यूटर तालीम की सहूलियात का फुकदान है
और गरीब तलबा के लिए निजी इदारों में कोचिंग के लिए फीस अदायगी करना एक रुकावट है। फौज ने डोडा के नौजवानों को कंप्यूटर के शोबे में सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त तरबियत देने की पहल की है। डोडा में 10 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर ने कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तलबा में किताबें तकसीम की गई। तलबा ने आर्मी की तरफ से ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर दिली शुक्रिया अदा किया जो कि इनके मुस्तकबिल की तश्कील के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हाथ खड़ा कीजिए, किस किसने अभी तक कंप्यूटर मतलब अभी हाथ नहीं लगाया या मतलब उसमें नहीं किया, हाथ ऊपर। मेरा नाम है कौशल सिंह। मैं यहाँ ये भागवत से यहाँ कंप्यूटर कोर्स करने डोडा में आया हूँ। हमें यहाँ पर आर्मी वालों की तरफ से ये कंप्यूटर कोचिंग कोर्स करवाया जा रहा है, जो हमें इन्होंने बॉयज़ हायर सेंटर में इंफॉर्मेशन दी थी कि आप अगर 10th के ऊपर हो तो आप इधर आके हमें कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। तो आज हम इधर शाइन पब्लिक के लिए मतलब बुलाया गया कि आप इधर स्कूल में आओ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं और ये कोर्स जो है इनने हमें कंप्यूटर का बोला ये 1 महीना चलेगा कंटिन्यू। सपना देवी। हमें यहाँ बुलाया गया है कंप्यूटर कोर्स के लिए। हमें आर्मी वालों की तरफ से कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है। मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हूँ, तो हमें यहाँ इन्फॉर्म किया गया था कि आप यहाँ आओ और कंप्यूटर कोर्स 1 मंथ का हमें करवाया जाएगा। आर्मी वालों ने हमारे लिए ये कोर्स रखा है। हमने सीखा नहीं, आप सीखेंगे आर्मी वालों की मौत से। मेरा नाम तनवीम ढास है और आज हम बहुत खुश हैं कि हमें कंप्यूटर कोचिंग करने के लिए मिली। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि ताकि हम कंप्यूटर सीखें और हमें आगे आसानी हो। तो बहुत सारे बच्चे आर्मी ऑफिसर्स आए और उन्होंने हमें बुक्स प्रोवाइड की जिससे हमें बहुत सारी हेल्प हो सके। जिला रमन के सब डिवीजन रामसू की धनमस्ता की 3 पंचायतों में राब्ता सड़क की अदम दस्ताबी की वजह से 15,000 से ज्यादा आबादी को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हेवगंता धनमस्ता 9 किलोमीटर लंबी सड़क की तामीर का काम पिछले कई सालों से सुस्तरई का शिकार है। मकामी लोगों का कहना है कि हेवगन धनमस्ता सड़क की तामीर साल 2010 में शुरू की गई थी, लेकिन जमींदारों को मुआवजा न मिलने की वजह से 3 साल बाद काम बंद कर दिया गया। मामला अदालत में जाने के बाद जमींदारों को मुआवजा दिया गया। साल 2019 में दोबारा सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया, जो ताहाल पाया तकमील तक न पहुंच सका है। हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एज पर स्पेसिफिकली सब कुछ चल रहा है। तो ये PMGSY में 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है। पेमेंट हम कंट्रैक्टर को तब तक नहीं करते हैं जब तक इसकी 1, 2 या मल्टीपल विजिट न हो जाए। SQM मीन्स ए रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। वो जब साइट पे आता है, लेबॉर्ट्री टेस्ट 10-12 लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं। जब तक वो प्रॉपर नॉर्मल नहीं आते हैं, पेमेंट हम तब तक रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। अब लोग ऐसे ही पता नहीं उनकी क्या कंसेप्शन है। एक बार तो नाजरीन, इसी के साथ आज का खबरनामा पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब।